एक परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं कि चाणक्य पंडित ऐसा कहते हैं, चाणक्य पंडित, कि अगर जो समय निकल गया है भूत में, वो जो समय है वो हम कितना भी करोड़ों अशर्फिया दे दो सोने की या करोड़ों रुपए दे दो, धन दे दो, लेकिन वो जो समय निकल गया है वो वापस हम नहीं ला सकते। जैसे कि अभी 2:25 हो रहा है, रविवार का दिन है, यही समय अगले दिन अगर हम सोचे कि यही समय वापस आ जाए, यही स्थिति वापस आ जाए, तो वो का वो समय हम वापस हमको प्राप्त नहीं हो सकता। जो गुजर गया वो गुजर गया। तो इसलिए जो टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं ना, हमारी इच्छाएं बहुत सारी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम भी करते हैं। हमने जो इच्छा किया उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं, वर्क करते हैं, और इस तरह से हमारा टाइम निकलता जाता है। लेकिन अगर टाइम को मैनेज नहीं किया अच्छे से, तो टाइम तो जो है वो निकलना ही है, वो तो उसको तो हम नहीं ला सकते। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम टाइम को है अपने इस तरह से मैनेज करें कि हमारे जो कर्म है, हमारी जो एक्टिविटीज है वो सारी प्रॉपरली हो जाए। क्योंकि अगर वो वक्त निकल गया, जैसे कि छोटा बच्चा है, वो अच्छे से घूमता है, फिरता है, तेजी से दौड़ भी सकता है, लेकिन जब 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 अगर वो वृद्ध हो जाए, तो अगर वो चाहे कि मैं बहुत तेजी से दौड़ना चाहूँ, तो वो क्या होगा, वो दौड़ नहीं सकता। उसका टाइम, वो दौड़ने वाला जो समय वो क्या है, वो निकल गया है। तो ऐसे ही है, तो जो उसका दौड़ने वाला समय था वो बचपन का था, बुढ़ापे में नहीं था। तो इसी तरह से हम जैसे कि अभी आप सब गर्ल्स है, आपका जो समय चल रहा है, अभी आपकी जो भी एक्टिविटीज आपको करनी है, वो आप इस समय अगर आप नहीं करेंगे, और फिर आप बाद में सोचो कि हम बाद में कर लेंगे, तो बाद में फिर वो समय निकल जाने के बाद वो पॉसिबल नहीं होता है कि वो कार्य हम उस समय उस एज में कर पाए। तो हम आज इसी से शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ये टाइम मैनेजमेंट। मैं क्वाड्रेंट के द्वारा समझाना चाहूंगी। ये आप स्क्रीन में देखते रहिएगा। ये 4 बॉक्सेस बने हुए, आप समझ लीजिए 4 क्वाड्रेंट है, 4 पार्ट है इनका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको अगर आपके पास नोटबुक है तो आप ये क्वाड्रेंट बना सकते हैं, अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। और उसके बाद उसके अंदर मैं ऐसा करूंगी। सबसे पहले क्वाड्रेंट फर्स्ट के लिए, तो ये जो क्वाड्रेंट है 1, 2, 3 एंड 4, सबसे पहले हम लेंगे क्वाड्रेंट नंबर 1, जो फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है वो है इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। उसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें आप क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। इसमें क्या क्या चीजें आएगी, इसमें ये चीजें आएगी कि जो इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए और अर्जेंट भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है क्राइसिस, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, अगर किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया है, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो हमारे लिए कैसी सिचुएशन बन गई, इम्पोर्टेंट भी है कि अगर उसकी जान चली जाएगी, और अर्जेंट भी है, अर्जेंसी भी है। तो उसको क्या करना है, हमको तुरंत उसको एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल लेके जाना है। कुछ डेडलाइन ड्राइवन प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ उसका टारगेट ये दे रखा है, उस टारगेट के अंदर अंदर हमको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अगर वो नहीं कर पाता तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, अर्जेंट भी हो गया, इम्पोर्टेंट भी हो गया, लेकिन उसको हम अगर नहीं कर पा रहे टाइम पे पूरा, तो हमारे लिए वो बहुत अर्जेंट बन जाता है। फिर हमको फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको कवर अप करना उस छोटे से समय में। नेचर्स कॉल आप सभी को पता है कि सुबह सुबह अगर अर्जेंट भी है, वो इम्पोर्टेंट भी है, उस जगह अगर हम जल्दी से नहीं जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है, ये जो क्राइसिस है, इमरजेंसी वाले जो वर्क है, वो कैसे वर्क है, वो जैसे अगर कहीं पे आग लग गई है या कोई भूकंप आ गया है, तो ये सारे अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वाले, तो उस समय हमको क्या करना है। तो ये वाले जो क्राइसिस और ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए, ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों ही हैं, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। हमको उसी समय इमीडिएट हमको अटेंशन देना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है ना। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप में से कौन कौन कॉलेज स्टूडेंट्स है, रेजर हैं। बाकी सब स्कूल स्टूडेंट्स है, बाकी सब। तो देखो, आपके ही एग्जाम्पल से देती हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम्स है वो मार्च में होने वाला है, अभी जनवरी मंथ चल रहा है, तो अभी वो अर्जेंट, इतना अर्जेंट इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, अभी आपके पास 2 महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए।
लेकिन अगर 2-3 दिन ही बचे हैं, आ गया है मार्च और 2-3 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। वो उसको उसमें आपको क्या करना है? अर्जेंट है क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम है, और इम्पोर्टेंट भी है तो हमको उस समय 2 दिन में हमको कवर अप करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसको इमीडिएट अटेंशन देना पड़ता है, और हमको ये प्रेस ऑन अस इंसिस्ट एन एक्शन, हमको कार्य करने के लिए क्या करता है? वो प्रेस करता है, लोड डालता है, हमके ऊपर दबाव डालता है कि हमको ये करना ही करना है, क्योंकि बहुत अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, ये हमको करना ही पड़ेगा। तो तब हमारे ऊपर बहुत लोड आ जाता है। तो ये हो गया अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट था। फिर हम क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में जाएंगे। क्वाड्रेंट नंबर थर्ड जो है वो है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। वो अर्जेंट तो है, अर्जेंसी शो करता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स या गेस्ट आ जाते हैं, तो हमको अनएक्सपेक्टेड, हमको पता नहीं था वो आने वाले हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इतने नहीं थे, लेकिन अब अर्जेंट बन गए क्योंकि वो अचानक से आ गए हैं। तो हमको उनके लिए समय निकालना पड़ेगा, उनको सर्व करने के लिए पानी देंगे, चाय नाश्ता जो भी जैसे रिलेटिव उसके अनुसार हम उनके साथ ट्रीट करेंगे। तो वो कैसा हो गया हमारी सिचुएशन? वो इम्पोर्टेंट इतनी नहीं थी, लेकिन वो अर्जेंट शो करी क्योंकि वो अचानक से आ गए हैं। और सम इनकमिंग कॉल आ जाते हैं या मेल्स आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट इतने नहीं थे, लेकिन वो क्या हो जाता है? वो अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं, तो हमारे लिए क्या बन जाता है? अर्जेंट बन जाता है। तो उसको हम उसी समय पूरा करना पड़ता है। तो ये जो क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन है, मतलब कि ये धोखा देता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको क्या कर रहा है? ये इमरजेंसी शो कर रहा है, हमारे फ्रंट में जो है वो तुरंत आ गया है। और हो सकता, जैसे कि मैं एग्जांपल देकर के इसको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स हैं, तो आप जैसे कि आप रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आपके पास फोन कॉल आ गया या कुछ मैसेज आ गया, और उसको देखने के लिए चले गए, मोबाइल उठाया और मैसेज देख लिया। मैसेज में कुछ लिंक था, और लिंक के अंदर घुस गए, यूट्यूब का लिंक था और उसके अंदर फंस गए। फिर उसके आगे कुछ और यूट्यूब के साइड में जो आता है दूसरे नोटिफिकेशन, उसमें अंदर चले गए। तो ऐसे करके हम आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कहाँ घुस गए? मैसेज के चक्कर में कुछ और यूट्यूब का वीडियो देखने चले गए। तो वो हमको ऑफन देयर प्लीजेंट, इजी एंड फन टू डू, हमको प्लीजेंट लगता है, इजी भी लगता है, फन लगता है उसको करने में, लेकिन वो क्या था? इम्पोर्टेंट नहीं था हमारे लिए। क्या आपके लिए वो इम्पोर्टेंट था? उस समय मैसेज देखना नहीं था इम्पोर्टेंट, लेकिन वो अर्जेंसी शो, हमको अर्जेंट लगता है कि हमको देखना चाहिए, मैसेज आया है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना मैसेज का, टन, तो हम तुरंत ओपन करके देखते हैं, लेकिन वो अर्जेंट शो कर रहा है अर्जेंट, लेकिन वो अर्जेंसी नहीं था, और वो इम्पोर्टेंट भी हमारे लिए नहीं, तो हम बाद में भी दे सकते थे। तो इस तरह से ये जो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड जो है वो बहुत बुरा है, वो हमको धोखा देता है और हमको अपने में उलझा देता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 पे। सबसे जो जिसमें हम ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं वो कौन सा क्वाड्रेंट है? ये 4th नंबर, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। वो हमारे लिए अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम टीवी शोज देखते हैं या कुछ टीवी सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, या गपशप आपस में जो गॉसिपिंग इधर उधर की जो हम गॉसिपिंग करते हैं, ये जो है, ये सारी जो चीजें हैं जो हमारे लिए अर्जेंट, न्यूज़पेपर पढ़ना है या कुछ ऐसे कार्य करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ काम नहीं आना है और अर्जेंट भी नहीं है, अगर उसमें अगर हम हमारा टाइम कंज्यूम करते हैं तो वो इस क्वाड्रेंट में आता है, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे लिए अर्जेंट भी नहीं था और इम्पोर्टेंट भी नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम सबके लिए कि अभी जो मोबाइल स्मार्टफोन्स आ गए हैं उन्होंने हमारा ज्यादा से ज्यादा समय इसमें ले लिया है, एब्जॉर्ब कर दिया है। टीवी सीरियल हो या आजकल तो सब यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, मूवी देखना चाहो या कुछ वीडियोस देखना चाहो, न्यूज देखना चाहो या कुछ भी देखना चाहो, आप सब यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाता है। और उस समय हम जब देखते हैं ना तो हमको लगता है कि ये 5 मिनट का वीडियो देखते हैं, लेकिन उसको देखते देखते इधर से उधर स्क्रॉल करते रहेंगे, शॉर्ट्स में चले जाएंगे या रील में चले जाएंगे, तो ऐसे करते करते हमारा कितना ही टाइम चला जाता है हमको पता ही नहीं चलता है कि कब आधा घंटा या 1 घंटा बीत गया, जबकि हम खाली 5 मिनट का वीडियो देखने के लिए खोला था यूट्यूब। लेकिन अक्सर सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि हम जब भी अंदर घुस जाते हैं तो फिर उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वाड्रेंट है ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है और हमारा टाइम वेस्ट करता है।
इसलिए इसको नाम भी दिया है क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट। वी ऑफन एस्केप टू क्वाड्रेंट फोर्थ फॉर सर्वाइवल, और हम अक्सर इसी क्वाड्रेंट में घुसते हैं सर्वाइव करने के लिए, जबकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। ओके, तो फिर क्या करें, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट देख लिया, थर्ड देख लिया, फोर्थ देख लिया। तो सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है। उसका क्या नाम है, इम्पोर्टेंट है वो लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि स्पिरिचुअल कुछ रिन्यूअल है, चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र है, या अगर हमको माला करनी है, भगवान का नाम लेना है, वो इम्पोर्टेंट है, अभी अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है हमारे लिए। अगर हमने इस समय हमारा जो एज है, इस समय हमने अगर स्पिरिचुअल की तरफ हम नहीं गए, तो आप सोच सकते हैं कि बुढ़ापे में, आप सबको पता है, आप घर में भी देखते हैं, अगर आपके घर में बुजुर्ग होंगे तो उनको कर पाना बहुत मुश्किल है। उनको माला करना, भागवतम पढ़ना या भगवद गीता पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उस एज में पढ़ना, या कुछ भी एक्टिविटीज वो स्पिरिचुअल नहीं, भौतिक एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो भी देखते हैं कि जो ओल्ड एज वाले जो पीपल है उनको बहुत मुश्किल होता है वो करने के लिए, है ना। तो अगर हम उसको, अर्जेंट तो नहीं है वो अभी, लेकिन इम्पोर्टेंट वो पूरे समय रहेगा, तो क्यों ना हम क्या करें कि उसको हम प्लानिंग करें उसके लिए, कि ऐसा कुछ प्लान करें कि वो जब अर्जेंट नहीं है लेकिन अब उसको अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे तो वो इम्पोर्टेंट जो है उसका बना रहेगा और हम उसको अच्छे से टाइमली प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे कि वही एग्जाम कार्ड देती हूँ, जैसे कि अभी आपके 2 महीने बाद एग्जाम है और इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है। वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, इसी क्वाड्रेंट का है। अभी वो इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी इतना अर्जेंट नहीं है, अगर आप 2-3 दिन नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा काम। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट है इसमें हमको क्या करना है, प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करना पड़ेगा कि अगर हमको 2 महीने के बाद हमारा एग्जाम है तो हम पूरा टारगेट बना के चलेंगे कि हम हमारा जो भी एग्जाम है उसका टारगेट बना दीजिए कि इस वीक में मैं कौन सा चैप्टर्स कवर अप कर लूँगी, फिर नेक्स्ट वीक में कौन सा चैप्टर्स किस सब्जेक्ट को कवर अप कर लूँगी। तो इस तरह से जब हम टारगेट लेकर के प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, जब एग्जाम की डेट्स आने वाली होगी 1-2 दिन पहले, तो हमारा सब प्रिपेयर है और प्रिपेयर है, तो हमको खाली क्या करना है, रिविजन करना है और एग्जाम देने जाना है। ठीक है, ऐसा ही होता है। अगर हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं अच्छे से, सब चैप्टर्स जो है वो अच्छे से लेसन सब प्रिपेयर करके रखते हैं, तो एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत नहीं आती, खाली रिवाइज करना होता है और एग्जाम भी हमारा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचे कि नहीं, हम तो लिखी जाएगी, एग्जाम जब होगी रात पूरी काली करके क्या करेंगे, एग्जाम दे देंगे, तो उस समय क्या होता है, 2 दिन बचे एग्जाम है, उस समय फिर हम पूरा बुक के अंदर घुस जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय क्या होता है, सबका एक्सपीरियंस है, जो हम जितना हमको पढ़ना है उतना हम नहीं पढ़ पाते। पूरी रात दिन एक करके हम पढ़ भी लिया तो हमको क्या होता है, एंड टाइम पे जब एग्जाम होता है उस समय हम सब क्या, सारा दिमाग से आउट हो जाता है, सब भूल जाते हैं। होता है, सबके साथ होता है। उस समय इतना याद, जो जल्दी जल्दी में पढ़ा गया वो इतनी जल्दी से याद नहीं होता, उस समय लगता है कि हाँ हमने कवर कर लिया, याद हो गया। लेकिन जब एग्जाम देने बैठते हैं तो सोचते रहते कि हाँ ये पढ़ा तो था, लेकिन उस समय कुछ भी याद नहीं आता है। सबके साथ होता है ये। तो अगर हमने प्लानिंग कर ली होती 2 महीने पहले पूरे एग्जाम की, तो हमको क्या करना पड़ता, अभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसा होता है, कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं लोग, कैसे उसको मैनेज करें 2 दिन में, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय करना। तो इसी तरह से हमको क्या करना है कि ये जो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है, अगर हम प्लानिंग करेंगे अच्छे से और टारगेट बना करके चलेंगे, तो एकदम ऑर्गेनाइज होकर के चलेंगे, तो क्या होगा, हमारा ये जो क्वाड्रेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर हमारी सारी लाइफ जो है वो टिकी हुई है। अगर हम अच्छे से प्लानिंग करते, फिजिकल हमारी जो लाइफ है इसमें करें या स्पिरिचुअल लाइफ में भी करें, अगर हम हमारी जो ये एज है, अगर इसी उम्र में हम थोड़ा सा चैंटिंग शुरू कर ले, भगवान का नाम लेना शुरू कर ले, भगवद गीता थोड़ा सा 1-2 पेज पढ़े, भागवतम पढ़े, कुछ लेक्चर, स्पिरिचुअल लेक्चर्स सुने, तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो माइंड है ना वो कंट्रोल होता है और हमारा जो ध्यान है ना वो इधर उधर नहीं भटकता है। तो इससे हमको इसमें भी हेल्प मिलती है और जो हमारी भौतिक चीज़ें उसमें भी हमको हेल्प मिलती है। तो हमको इस क्वाड्रेंट का बहुत ध्यान देना, हमको क्या करना है, प्लानिंग कर करके हमको क्या करना है, चलना है। अगर हमने वेल प्लान कर होके चलेंगे तो हमारा जो है ये जो लाइफ है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। हमको फिर उस समय जो है ना मुसीबतें जो आने वाली है ना वो नहीं आएगी। एग्जाम का हो गया या कुछ दूसरा भी वर्क हो गया जो जिसमें हम करते ना, पेंडिंग में डाल देते कि बाद में कर लेंगे, टालते रहते हैं कि बाद में कर लेंगे, और जब वो फिर एंड टाइम जब आ जाता है ना तब उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए।
या तो फिर डिप्रेशन होगा, या गुस्सा आएगा, या कुछ ना कुछ हमको एंग्जाइटी रहेगा, चिंता रहेगी, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय उसको फिर करना। फिर उस समय अगर हम किसी की हेल्प भी लेना चाहो, हो सकता है किसी की हेल्प मिले, हो सकता है किसी की हेल्प ना मिले, तो उस समय उस सिचुएशन को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन अगर हमने प्लानिंग करी है अच्छे से तो क्या होगा, ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। मतलब उस समय हमको वो बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन वही कार्य अगर हम 2 महीने पहले से प्लानिंग करके चल रहे तो बहुत इजीली स्मूथली हमारा जो है वो परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेंट है ये क्वालिटी वाला क्वाड्रेंट है, और इट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म विजन। ये लॉन्ग टर्म विजन दिख रहा है कि 2 महीने बाद हमारा एग्जाम है, लेकिन लॉन्ग टर्म है हमारा गोल है। और इट एम्पावर्स अस, हमको एम्पावर करता है, हमको शक्ति प्रदान करता है ये। तो इस तरह से जो ये क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड है, ये बहुत हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम पूछते हैं कि आर यू चैंटिंग दीज डेज, अगर कोई पूछे कि क्या आप माला कर रहे हैं, तो जनरली जो माला नहीं कर रहा है उसका क्या आंसर होगा, नो प्रभु, वेरी बिजी दिस डेज। क्योंकि अभी हम क्या है, बहुत बिजी चल रहे हैं। और कारण क्या है, कारण है नो टाइम, हमारे पास क्या है, समय नहीं है। लेकिन अगर हम प्लानिंग कर करके अपनी लाइफ को लेके चलते हैं तो समय देखो 24 घंटे सबके पास होते हैं। एक प्रेसिडेंट के पास भी है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी है, वो भी इतने सारे वर्क हैंडल कर रहा है। एक हाउसवाइफ के पास भी है, एक वर्किंग वुमेन के पास भी है, सबके पास है। लेकिन अगर उस 24 आवर्स को अगर हम प्लान कर करके चल रहे हैं तो वही कार्य 24 आवर्स में हो जाएगा। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं की है, सच सोचा है कि चलो शाम को देख लेंगे, फिर रात हो जाती है, तो उस समय फिर उसको सब एक साथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टाइम सबके पास है, लेकिन क्या है, हम उसको प्लानिंग के द्वारा हम नहीं कर रहे, इसलिए हमको क्या होता है, फिर मुसीबत, हमको हार्ड लगता है उसको। फिर एक $1 मिलियन क्वेश्चन है हमारे लिए कि हाउ डू वी फाइंड टाइम फॉर एनहांसिंग आवर एसक्यूआर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। हमारा जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है उसके लिए हम उसको एनहांस करने के लिए हम कैसे टाइम निकालें। तो कह सकता है कि जब हमारे पास 24 आवर इनफ ही नहीं है, बहुत सारे काम है हमारे पास करने के लिए, हम अभी है ना देखते हैं जैसे ये कलयुग चल रहा है तो टाइम के साथ रेसिंग चल रही है, टाइम भी बहुत फटाफट भाग रहा है, हम भी बहुत, हमारी जो लाइफ है वो भी कैसी हो गई है, बहुत फटाफट वाली भागने वाली है। तो ये जो आज का जो युग है, कलयुग, कॉम्पिटिटिव वाला हो गया, सब जगह कंपटीशन है। आप देखते हैं आपके अगर पढ़ाई में भी इतना सारा कंपटीशन है, जॉब के लिए भी इतना कंपटीशन है, कुछ भी अगर आप कोर्स करना चाहो, कुछ भी आप ट्रेनिंग करना चाहो, जो भी करना चाहो, सब जगह क्या है, आपको कंपटीशन मिलता है। तो इतना सारा कंपटीशन है, इतनी सारे वर्क है, टाइम भी नहीं है, तो हम कैसे स्पिरिचुअल की तरफ जाए, कैसे हम माला करें, कैसे हम चैंटिंग करें या रीडिंग करें या हियरिंग करें। तो ये देखो टुडेज वर्ल्ड इज मूविंग एट ए फास्ट पेस, ये तो आपको पता है कि फास्ट पेस से चल रहा है। तो लेकिन जो सर्वाइव करता है वो फिट हो जाता है, लेकिन जो सर्वाइव नहीं करता है तो वो डिप्रेशन में हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें, सॉल्यूशन लाइज इन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अगर हमने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया है तो हमारा सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा। कैसे होगा, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लाइज इन स्पेंडिंग कंसिडरेबल टाइम इन क्वाड्रेंट नंबर सेकंड एक्टिविटीज। अगर हम हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, क्वाड्रेंट नंबर जो सेकंड है, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, उसमें अगर हम हमारा जो टाइम है वो स्पेंड करें, कैसे स्पेंड करें, प्लानिंग करके। अगर उसमें हमारा टाइम अगर हम स्पेंड करके प्लानिंग करके चल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो कार्य जो है वो अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है। लेकिन बाद में तो अगर हमारी जैसे जैसे एज चली जाएगी तो वो हमारे लिए अर्जेंट, भी अभी अर्जेंट नहीं है, हमारे पास अभी बहुत सारा समय है, अभी हम 18, 19, 20, 21 ईयर्स के होंगे। लेकिन जब हम 30, 40 क्रॉस कर लेंगे तो हमारे लिए वो अर्जेंट बन जाएगा, क्योंकि उस समय हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। तो उस समय हमारा वो इम्पोर्टेंट भी बन जाएगा और वो अर्जेंट भी बन जाएगा। तो तब उसको उस समय हमको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो या भौतिक भी एक्टिविटीज हो, उसको कर पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो एक मैं एग्जांपल देकर के समझाऊंगी, छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन इसमें दिया हुआ है टाइम मैनेज को समझाने के लिए। आप देख रहे हैं जार है, अभी ये खाली है, एम्प्टी है ये जार सब। अगर हमने सबसे पहले इसमें क्या भर दिए, बड़े बड़े जो पेबल्स है वो भर दिए, ठीक है। फिर हम छोटे छोटे जो पेबल्स है वो डालेंगे इसके अंदर, और उसके बाद में जो रेत होती है, मिट्टी जो होती है वो उसमें अगर डालते हैं तो क्या हो जाता है, बड़े पत्थर के बाद छोटे पत्थर भी जहाँ जहाँ पे भी जगह बची हुई है वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे।
और जब हम लास्ट में रेत डालेंगे वो भी क्या होगी, जहाँ पे भी छोटी छोटी स्पेस बच गए होंगे नीचे, वो देखो आप फोटो में एडजस्ट होके नीचे तक आ गई है। ठीक है, आ गई है और ये फुल अच्छे से हो गया है। ये हमको क्या समझा रहा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका रिवर्स देख करके। इसका रिवर्स कंडीशन लेते हैं। ये खाली जा रहा है, इसमें अगर हम सबसे पहले हमने क्या डाल दिया, रेत डाल दी, उसके बाद में हमने छोटे जो पेबल्स है वो डाल दिए, उसके बाद में बड़े डाल दिए। लेकिन हमारे बड़े पेबल्स हमारे और है, वो पूरे नहीं आए, तो क्या होगा, वो सारे वेस्ट जो नहीं आए वो वेस्ट होकर के क्या करके, जो इसमें नहीं आ रहे वो नीचे गिर गए। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो बड़े बड़े प्रायोरिटीज है हमको वो पहले हमको करना है प्लानिंग कर करके। जैसे कि आप स्टूडेंट्स है तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी जो स्टडी है वो प्रायोरिटी है, आपकी मेन प्रायोरिटी। लेकिन उस समय अगर आप स्टडी के ऊपर ध्यान न देकर के कहीं और अगर हमारा ध्यान जा रहा है, तो जो बड़े बड़े पेबल्स है वो क्या हो गए, नीचे गिर गए। तो अगर हमने छोटी छोटी जो चीजें थी उसके अंदर हमने ध्यान दे दिया, तो छोटी छोटी जो चीजें क्या थी, ये जो रेती थी ये क्या थी, छोटी छोटी चीजें, उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो गया। फिर छोटे पत्थरों में हो गया, जो हमारे बड़ी बड़ी जो प्रायोरिटी, बड़े बड़े जो कार्य थे, जो हमको टारगेट्स थे, वो हमको बाद में अगर करते तो क्या होगा, फिर उसके लिए समय हमको नहीं मिल पाता है। वैसे हम वापस पीछे चलते हैं। अगर हमने इसी में हमने सबसे पहले बड़ी जो प्रायोरिटीज है, जो बड़े पत्थर है, वो हमने पहले कंप्लीट कर लिए, प्रिपेयर कर लिए प्लानिंग कर करके, तो फिर जो छोटे मोटे है वो क्या होता है, इजीली एडजस्ट हो रहे ना एडजस्ट। छोटे पत्थर जो है वो इजीली जहाँ पे भी स्पेस मिल रहा है एडजस्ट हो रहा है। और उससे भी जो छोटी हमारी जो नीडेड है, आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट्स है, वो भी क्या हो रही है, रेती के रूप में। वो भी रेत जो है वो जहाँ पे भी जगह मिल रही है एडजस्ट हो रही है। तो जार हमारा भर गया लेकिन वो कहीं भी बाहर नहीं गिर रहा है। तो इसी तरह से हमको फोकस क्या करना है, हमको फोकस करना है हमारी जो बड़ी जो प्रायोरिटीज है, हमारा जो बड़ा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, उसके ऊपर हमको क्या करना है, पहले फोकस करना है। और जो छोटे छोटे जो है वो धीरे धीरे उसके साथ ही हमको अटैच कर करके चलना है, तो इजीली उसमें हो जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लाइज इन आइडेंटिफाइंग द बिग रॉक्स। तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारे जो बिग रॉक्स है, हमारी जो बिग प्रायोरिटीज है, हमारे जो गोल्स है वो हमको कैसे पूरे करने हैं। अगर हमको यही नहीं पता कि हमारे गोल क्या है, तो आप कैसे करोगे उसको प्लानिंग करके कंप्लीट। तो हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी जो बिग रॉक्स यानी कि जो हमारी जो प्रायोरिटीज है, हमारी जो एब्सोल्यूट हमारी जो नीडेड हमको जो करना है एक्चुअली, वो अगर हम पहले अगर टाइमली कर लेते हैं, तो छोटे मोटे जो है वो इजीली धीरे धीरे बीच में फिर घुसा करके वो इजीली उसको हैंडल अप हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम इस रिलेटिव वर्ड में रह रहे हैं, तो हो सकता है इन माय ओपिनियन व्हाट इज इम्पोर्टेंट बट इट इज इन अनइम्पोर्टेंट फॉर अदर्स। हम ये भी मान सकते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि कहीं दूसरे के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं, अनइम्पोर्टेंट है वो। हो सकता है जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन पकड़नी है, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेरा साथी है उसको नहीं जाना है, वो घर पे ही रुक रहा है, तो उसके लिए वो अनइम्पोर्टेंट है, हो गया वो। लेकिन उसको टाइमली जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। इसी तरह से हो सकता है कोई ब्यूटीफुल हो और किसी और के लिए वो अगली हो, या हो सकता है कि किसी को बहुत सर्दी वाला वार्म बहुत अच्छा लगता है और किसी को ठंड वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो वो सबके लिए अलग अलग अपने अपने ओपिनियन के अनुसार, सबके अलग अलग सिचुएशन के अनुसार क्या होता है, स्थिति हो सकती है। जैसे कि अवर ओपिनियंस आर प्रोडक्ट ऑफ अवर पैराडिम्स और परसेप्शंस, हमारी धारणाओं के अनुसार हो सकता है, हमारी जो कंडीशंस चल रही है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, अपब्रिंगिंग है, सोसाइटी है, या हम जिसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, जिसके साथ हम रह रहे हैं, उसके अनुसार हमारे ओपिनियंस हो सकते हैं। लेकिन इसकी टेक्स्ट जो है, ये ग्रेट आचार्य जो है वो हमको क्या कह रहे हैं, हमको एब्सोल्यूट इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। हो सकता है कि हमारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट हो, अभी हमको जॉब करना है इम्पोर्टेंट है, हमको कुछ और जो स्टडी करना वो इम्पोर्टेंट है, या घर के कार्य जो है वो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। लेकिन एब्सोल्यूट इम्पोर्टेंस क्या है, जो वेदास जो बोल रहे हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में, वो बता रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि हम कौन है और भगवान कौन है, इसके बारे में भी हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर हमने इस उम्र में नहीं सोचा कि भगवान से हमारा क्या रिश्ता है, हम कैसे भगवान की तरफ पहुंच सकते हैं, हम इस जगत में क्यों आए हैं, अगर इसके बारे में हमने अगर नहीं सोचा, तो फिर टाइम जो है वो ऐसा ही निकल जाएगा। जैसे कि भगवद गीता में
बताते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते, यानी कि बहुत सारे जन्मों और मृत्यु के बाद क्या होता है कि नॉलेज आता है, किसी को ज्ञान होता है, तभी वो क्या करता है, भगवान की तरफ सरेंडर होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक छोटी सी ये मैं बताऊंगी एग्जांपल देकर के समझाऊंगी। जैसे कि अगर हम एवरेज ले एक किसी पर्सन की एज, जैसे कि हम इसमें 65 ईयर्स ले रहे मैन की एज, सोचते हैं कि ये 65 ईयर्स से रहने वाला पर्सन, ठीक है। तो इसका देखो, सबसे पहले इसका जो पूरा लाइफ का हमने निकालते हैं टोटल, इसका कौन से एक्टिविटीज में इसका ईयर्स चला जाता है। ये 65 ईयर्स का ओल्ड है, 65 ईयर्स इसकी जिंदगी है, ठीक है, एवरेज मान करके चलते हैं। अभी कलयुग में इतना ही चल रहा है, 65 70 80 क्रॉस करे वो बहुत पहले वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत अच्छे से हम लोग को प्लान करके चल रहा है। तो अगर हम एवरेज 65 ईयर्स पर्सन की अगर हम एज माने, तो देखो 22 ईयर्स जो है वो क्या करता है, स्लीपिंग में गुजार देता है। पूरा ओवरऑल बता रहे, ठीक है। 22 यानी कि अपने 65 ईयर्स में से 22 साल उसने कहाँ चले गए, उसके खाली रोज के सोने में चले गए, रात्रि के सोने में, ठीक है। फिर 2.5 है जिसका डेली रूटीन, ब्रश और नहाना धोना, ये जो है सुबह डेली रूटीन जो है, इसमें उसका क्या हो गया, 2.5 ईयर्स का कहाँ चला गया, इसमें चला गया, ठीक है। 5.5 ईयर्स मील्स में चला गया, सुबह का नाश्ता लंच डिनर इसमें चला गया। फिर 5.5 कम्यूटिंग, इधर उधर जाने के लिए उधर इसका चला गया, आने जाने में ट्रैवलिंग में चला गया। और फिर 16 ईयर्स जो है उसका वर्क में चला गया, जो भी उसका जॉब है, पढ़ाई है, जो भी उसका वर्क है, प्रोफेशन है, उसमें उसका 16 ईयर्स चला गया। और जो भी इधर उधर की मिसलेनियस एक्टिविटीज कुछ भी मान ले, जो भी उसको करना है, 2.5 ईयर्स इसमें इसका चला गया। और 11 ईयर्स इसका कहाँ चला गया, पर्सनल डिक्रीशन में चला गया, कुछ उसकी जो भी पर्सनल थॉट्स है, कुछ भी पर्सनल उसकी इच्छाएं है, जो भी उसको पूरा करना है, इसमें चला गया। तो इस तरह से उसका क्या हो गया, 65 ईयर्स जो है वो इसके कंप्लीट इसी तरह से हो गए। तो अगर इसने प्लान नहीं किया स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए, तो इसका 65 ईयर्स तो ऐसे ही गुजर गया। तो बताओ वो भजन कब करेगा, कब वो भगवान का नाम लेगा, वापस इसी योनि में फिर वो घूमता रहेगा। इसने जैसे भी कर्म किए हैं, उसी कर्म के अनुसार फिर वो नेक्स्ट लाइफ उसको जैसे कर्म उसको नेक्स्ट लाइफ मिलेगा। तो इस तरह से वो क्या हो, भव सागर में इधर से उधर, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर क्या करेगा, वो पास कर लेगा। तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो श्रीपाद शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अगर हमने आप ऐसे ही अपनी मस्ती में, इधर उधर घूमने में फिरने में, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को पूरा करने में अगर हमारा पूरा जिंदगी अगर बिता दिया है, तो हम भजन कब करेंगे। जबकि भजन हमारा क्या प्रायोरिटी होना चाहिए। क्यों प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि हमको ह्यूमन फॉर्म मिला है, और ह्यूमन फॉर्म स्पेशल फॉर्म है जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगर किसी के अगर कुत्ते की योनि है, तो कुत्ते की योनि में वो भजन नहीं कर पाएगा, कोई एनिमल की योनि में वो भजन नहीं कर सकता। हमको इतनी बुद्धि भगवान ने मनुष्य को ही दिए, जो कि वो इस ह्यूमन फॉर्म में क्या कर सकता है, वो उम्र से ही हमको क्या करना चाहिए, भजन में लग जाना चाहिए। कुछ न कुछ एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए। भगवान का नाम ले सकते, 1 माला कर सकते हैं, 2 माला कर सकते हैं, कुछ डेली का भगवद गीता का 1 श्लोका पढ़ सकते हैं। तो हमको अगर बिगनिंग से ही अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो जब बुढ़ापा आता है तो हमको इजीली वो कर पाना ईजी हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि नहीं, हम बुढ़ापे में आराम से करेंगे, ये तो हमारे खाने पीने के दिन है, मस्ती मौज करने के दिन है, तो बुढ़ापा आएगा तब हम करेंगे। तो बुढ़ापे में देखो सबको पता है कि भजन नहीं होता है, कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, आंखों से दिखता नहीं है। तो ऐसी जो सिचुएशन आती है, तो उस समय हमको भजन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ये जो ह्यूमन बॉडी जो है वो मोस्ट रेयरली अचीव्ड है, बहुत रेयरली मिलती है। ऐसा मत सोचिए कि इजीली हमको मिला। 84 लाख जो योनियां हैं वो पूरा क्रॉस करने के बाद जब ह्यूमन फॉर्म मिलता है, और ह्यूमन फॉर्म में भी हमने अगर डिवोशनल सर्विस, भगवान की जो भक्ति है वो नहीं किए, तो क्या हमारा जो सारा जीवन है वो बर्बाद चला जाता है। फिर वापस हमको, और हम उस ह्यूमन फॉर्म में हमने जो कार्य किया उसी के अनुसार हमको फिर नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। फिर नेक्स्ट बर्थ में फिर अगर हमने उस समय भी भक्ति नहीं की, तो फिर नेक्स्ट बर्थ साइकिल ये चलता रहेगा। तो इसमें बताया गया, इवन ए स्लाइट अमाउंट ऑफ सिंसियर डिवोशनल सर्विस कैन गिव अ कंप्लीट परफेक्शन। भगवद गीता के 240वें अध्याय में बता रहे 2.40 श्लोक में
नेहा विक्रम नासोस्ति, यानी कि अगर हमने थोड़ा सा भी कार्य भक्ति में कर लिया है अपने जीवन में तो वो वेस्ट नहीं जाता है। जैसे कि अगर आपका बैंक अकाउंट है और उसके अंदर आपके बहुत सारे लाखों रुपए जमा है और आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो अमाउंट आपके पास जाएगा, साथ में जाएगा, वो यही बैंक अकाउंट में पड़ा रह जाएगा। लेकिन ह्यूमन फॉर्म में अगर हमने थोड़ी सी भी भक्ति कर ली है, कुछ माला कर ली है, कुछ भगवद गीता के श्लोक पढ़ लिए है, किसी का लेक्चर सुन लिया है, कुछ हमने ऐसा से भगवान की सेवा में कुछ हाथ बटा दिया, सेवा कर लिया, तो वो जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। वो जो सेवा है, वो जो हमारा डिवोशनल सर्विस है, वो क्या होगा, नेक्स्ट बर्थ में भी हम हमारे साथ चलेगा। जैसे कि हमने 50% भक्ति की है इस जन्म में और हमारी मृत्यु हो गई, तो नेक्स्ट बर्थ जो मिलेगा वो भी हमारा अच्छा मिलेगा और हमको 51% से शुरू करेंगे भक्ति। बाकी के 50% हम कर चुके हैं। अगर लेकिन हमने यहाँ पे बहुत सारी डिग्रीज कमा ली, PhD होल्डर हो गए, बहुत सारी अच्छी जॉब की, साइंटिस्ट बन गए, सब कुछ हो गए, लेकिन अगर उसकी मृत्यु होने के बाद नेक्स्ट बर्थ मिलेगा तो उसको वापस क्या करना पड़ेगा, नर्सरी से वापस ही शुरुआत उसको करना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। भक्ति में हमने जितनी भी भक्ति हमने इस जन्म में की है वो क्या होता है, नेक्स्ट बर्थ में वो ट्रांसफर हो जाती है। तो उस समय फिर हमको क्या है, उसके आगे हमको फिर चांस भी मिलता है अच्छे से, फिर हम उसके आगे फिर भक्ति फटाफट कवर अप कर सकते हैं पूरा। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम में कह रहे लब्धवा सुदुर्लभम एकदम बहु संभवते, यानी कि बहुत बहुत बर्थ एंड डेथ के बाद वो क्या करता है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है। और ये ऐसा अवसर है जिसमें हमको क्या करना है, हाईएस्ट परफेक्शन हम कर सकते हैं। इसलिए क्या करना होता है, सॉबर ह्यूमन बीइंग शुड क्विकली एंडेवर फॉर द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ लाइफ। कि जो अगर सॉबर ह्यूमन बीइंग है उसको क्या करेगा, वो एंडेवर करेगा, क्विकली एंडेवर करेगा, किसके लिए, अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ लाइफ। यानी कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, भगवान के धाम जो जाना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, वो जो अल्टीमेट गोल है वो हम प्राप्त कर सकते हैं ह्यूमन फॉर्म में क्विकली एंडेवर करके, प्रयास कर करके। ठीक है, अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो अपने आप से तो हमारे पास भगवान आएंगे नहीं कि चलो ले चलो मेरे धाम। कुछ ना कुछ प्रयास हमको क्या करना पड़ेगा और इसी बॉडी में करना पड़ेगा। ठीक है, After all, science gratification is available even in the most abominable species of life. तो ये जो साइंस ग्रेटिफिकेशन है वो तो क्या है, नीचे जी जो योनियां है, बहुत सारी योनियां है, सब योनियों में आहार निद्रा भय मैथुन सब में अवेलेबल है। या कुत्तों की योनि ले लीजिए या बिल्ली की ले लीजिए, कोई भी एनिमल की ले लीजिए, सब में साइंस ग्रेटिफिकेशन, सबको अपना आहार है, सब अपना खाना पीने का काम जुटाते हैं। आहार हो गया, निद्रा सोते हैं, स्लीपिंग, सब स्लीपिंग भी करते हैं। आहार भय, सबको फियर भी रहता है कि हमें कुछ हो न जाए, और सांस का पूरा करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन और सेक्स डिजायर वो भी अपना पूरा सब करते हैं। ये आदमी भी कर रहा है और एनिमल की जो स्पीसीज है उसमें भी हो रही है। तो हमारा जो ह्यूमन फॉर्म में क्या स्पेशल है कि हमको कृष्णा कॉन्शियस हम बन सकते हैं, क्योंकि हमको भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, इतनी इंटेलिजेंस दी है कि हम क्या करें, भगवान की सेवा के लिए सोच सके, भगवान के बारे में सोच सके। तो जो मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड फियर जो आता है कि हम सोच सकते हैं कि हमको एक भय ये भी रहता है कि चलो बट व्हाट इफ आई एम नीदर हियर और नॉट देयर, क्या होगा अगर हम यहाँ पे भी नहीं रहे और यहाँ वहाँ दूसरी जगह भी नहीं रहे। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि हमने भक्ति भी की, भौतिक कार्य ये भी किए, तो क्या पता कि हमको आगे अच्छा होगा या नहीं होगा, हो सकता है हम फेल हो गए। जैसे कि हमने 50% भक्ति की और उसके बाद में हमारी किसी वश कारणवश मृत्यु हो गई, तो उसकी क्या गति होगी, ना तो वो इस पार रहा ना इस पार रहा, उसको ना माया मिली ना राम जैसे रहा। वो अच्छे से भक्ति भी नहीं पूरी कर पाया और अच्छे से वो भौतिक लाइफ भी उसने अच्छे से पूरी नहीं की, उसका अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। तो जो भगवद गीता में अर्जुन जब पूछते हैं भगवान से कि ऐसे पर्सन का क्या होगा कि अगर उसने अपनी भक्ति भी पूरी नहीं की है और ना ही वो अपना दूसरा काम भी पूरा कर सका, तो भगवान क्या बोलते हैं, कृष्णा रिप्लाइज सन ऑफ पिता, A transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. यानी कि अगर उसने थोड़ी सी भी भक्ति की है तो उसका क्या होगा, कभी भी नाश नहीं होगा, इस जन्म में भी नहीं, इस वर्ल्ड में यानी कि मैटेरियल वर्ल्ड में भी नहीं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही नहीं, उसका नाश नहीं होगा। क्या होगा, तो उसका ये होगा कि भगवान उसमें श्लोका में बोल रहे
प्राप्त पुण्य प्रथम लोकान वाला श्लोक में कि जो अनसक्सेसफुल अगर योगी है, अगर जो योगी है वो अनसक्सेसफुल रहा अपने करने में भक्ति को, तो उसको क्या होगा, ऐसे घर में जन्म मिलेगा, या तो कोई धनी परिवार में जन्म मिलेगा, या किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, या कोई विद्वान होगा उसके घर में जन्म मिलेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेगी कि वो भक्ति कर सके। तो इस तरह से वो क्या होगा, वो फिर आगे की भक्ति वो कर पाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई लॉस है ही नहीं, विन गेन वाला गेम नहीं है। हमने अगर थोड़ी सी भी भक्ति की है फिर भी हमको क्या हो जाएगा, हमको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि थोड़ी सी भी अगर आपने भक्ति की, आप सफल नहीं हुए पूरा करने में, तो आपको क्या होगा, ऐसा परिवार में आपको जन्म मिल जाएगा, ब्राह्मण परिवार में या किसी भक्त के परिवार में जन्म मिल जाएगा। तो वहां पर आपको इजीली आप क्या कर सकते हैं, आपकी भक्ति जो है आगे की वो कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने थोड़ी सी भी भक्ति नहीं की तो क्या होगा, फिर तो कोई चांस नहीं है। फिर तो कोई भगवान या भगवान की जो शुद्ध भक्त है उन्हीं की कुछ कृपा हो गई तो हम कुछ, हमको स्वीकृति मिल गई तो हम भक्ति कर पाएंगे। लेकिन हमारा इस ऐसे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कंक्लूड करते हैं। तो हमको क्या करना है, अब अगर हमको मीनिंगफुल लाइफ अगर हमको जीना है, हम तो क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम, जो हमारा जो टाइम है उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम कंक्लूड करके क्या, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि हमारा जो हमको टाइम मिल रहा है, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, हम कालोस्मि, मैं काल हूँ, काल के रूप में भगवान सबको हर लेंगे। तो हमको जो अभी समय मिला है उस टाइम को हमको क्या करें, हम मीनिंगफुल करने के लिए क्या करें, उसको प्लानिंग कर करके चले, अपने टारगेट्स बनाए। जैसे कि स्टूडेंट्स है आप, तो अपना टारगेट्स बनाए कि हम हमारे जो स्टडी टारगेट्स है वो बनाए, आपका जो स्पिरिचुअल टारगेट्स है वो भी बना के चले कि हम ज़्यादा नहीं है तो हम कम से कम 5 पेज रोज 4-5 बुक्स पढ़ेंगे, स्मॉल बुक्स पढ़ेंगे, या भगवद गीता स्टार्ट कर सकते हैं, 1 श्लोका से कर सकते हैं। खाली 5 मिनट्स लगता है इस श्लोका पूरा पढ़ के साथ अगर हम पढ़ते हैं, 5 मिनट सबके पास है, निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमको क्या करना है, टाइम को क्या करना है, मैनेज करना है बाय स्पेंडिंग कंसिडरेबल टाइम इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। और अगर हम हमारा जो मेन जो टाइम है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अगर हम निकाल लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो लाइफ है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताना चाहूंगी कि कहाँ कहाँ पर आप जो टाइम हमारा वेस्ट होता है आप बताइएगा, कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट होता है। सोशल मीडिया सबसे बढ़िया, सबसे पहला वाला जो है वो सबसे ज्यादा हमारा जो टाइम है वो कहाँ होता है, सोशल मीडिया, रील्स या फेसबुक या यूट्यूब या व्हाट्सएप सबसे ज्यादा होता है, और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा कितना टाइम उसमें चला गया है। तो एक तो ये हो गया, और कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट होता है हमारा, कोई बताना चाहेगा? ओवर थिंकिंग में भी खूब टाइम सोचते रहते आधा एक घंटा सोचने में ही निकल जाता है कि करना क्या है हमको। उसमें हमारा आधा घंटा निकल गया, लेकिन उसी आधे घंटे में हमने मलाई कर ली होती तो 4-5 मलाई हो जाती। और मतलब ये बताइए। जैसे लाइक स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका एक स्टडी का भी रहता है, ऊपर से उनको असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज की प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो ये सोच के लाइक टाइम वेस्ट करते हैं कि पहले क्या करें, ये सोचने में भी इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग हो गया या सोशल मीडिया हो गया, और कोई किसी का ध्यान में आ रहा है, और कहाँ का आप अपना अपना बताइए। अननेसेसरी जो टॉक्स है उसमें हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो गॉसिपिंग में वेस्ट हो जाता है। अपना अपना बता सकते हैं, और किसका टाइम ज़्यादा आपको लगता है कि मेरा इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सबका अलग अलग होता है, किसी को नहाने में ज़्यादा टाइम लगता होगा, किसी को कुछ कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता होगा, या किसी को कुछ सोचने में ज़्यादा टाइम लगता होगा। तो सबका अलग अलग है, और भी एक दूसरे में शेयर कर सकते हैं कहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता है। फिर उसके ऊपर हम टिप्स सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे 5 मिनट बस। और किसी का नहीं होता टाइम वेस्ट, परफेक्ट है सब। शॉपिंग करने में, शॉपिंग में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है ना। चूज करने में बहुत टाइम, 3-4 दुकानों में घूम फिर के क्या होता है, जो पहला वाला जो देखा था पहले शॉप पे वापस वहीं जाते हैं उसको खरीदने के लिए। और कई बार जैसे पूरा बिजी शेड्यूल से नींद आ रही होती है और मन नहीं करता सोने का, तो लाइक डिसाइड करने में कि अभी सोना है तो डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हो जाता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि गॉसिपिंग ले लो या ओवर थिंकिंग ले लो या सोशल मीडिया ले लो या वैसे ही सोचने में ले लो, हमारा टाइम क्या है वो वेस्ट हो जाता है। तो हमको क्या करना है, उसको टू डू लिस्ट, इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है प्लानिंग करने के लिए, हम टू डू लिस्ट बनाएं। आपके जो टारगेट्स है स्टडी के, आप मंथली टारगेट्स बना सकते हैं, वीकली टारगेट्स बना सकते हैं, ईयरली वाले भी बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म करें तो कुछ आपका प्रोफेशन है तो इस तरह से आप क्या करें, मंथली वीकली डेली वाले भी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। ईजी है वो, आप व्हाट्सएप में अपना एक ग्रुप बना लीजिए टू डू लिस्ट पर नाम दे करके, और उसको अभी आजकल तो सेल्फ जो खाली 1% रह सकता है, स्वयं का जो सेल्फ वर्क होता है वो, उसमें आप करके क्या सकते हैं, अपना टू डू लिस्ट नाम दे करके उसमें जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो 5 मिनट सबको वार्म अप होने में लगता है, तो उस 5 मिनट में आप क्या करें, टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपको उस दिन क्या क्या करना है, जो आपकी प्रायोरिटी है उसको पहले लिख दीजिए कि आपको इस समय आपको ये करना है। आपको सबको है ना टाइम कैलकुलेशन आपको आना चाहिए कि मुझे नहाने में कितना टाइम लगता है, वॉशरूम फ्रेशन अप होने में कितना टाइम लग रहा है, कुल मिलाकर के अगर हमारा 1 घंटा इधर लग रहा है तो 1 घंटा इधर हमारा एंगेज हो गया। फिर हम ब्रेकफास्ट अगर करें तो उसमें हमको कितना टाइम लगता है, तो कैलकुलेटेड करके अगर हम चले तो देखेंगे कि हमारा खूब टाइम निकल जाएगा। पूरा करके हमको स्टडी के लिए हमको कितना टाइम निकालना है, फिर उसके लिए हम स्टडी के लिए निकाल लीजिए। फिर आधा घंटा अगर हम जपा करते हैं तो जपा के लिए हमको, जैसे कि हम 4 माला करते हैं रोज, तो आधा घंटा हमको 4 माला के लिए निकालना है। मॉर्निंग के टाइम मॉर्निंग के टाइम जो हम अच्छे से कर सकते हैं वो जो है वो प्रायोरिटी वो हम पहले मॉर्निंग के टाइम डाल दें। जैसे कि स्टडी है तो मॉर्निंग के टाइम बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसी को अगर हम रात को बुक लेकर के बैठे तो वो क्या हो जाता है, नींद आने लगती है, थकावट महसूस होता है, फिर बुक के साथ ही सो जाते हैं। तो ऐसे करके क्या करें, आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं और उसमें आप प्रायोरिटी के अनुसार उसमें आज का जो डाल दीजिए, उसके अनुसार फिर हम क्या करेंगे, टू डू लिस्ट को फॉलो करते जाइए। तो फिर हमारा क्या होगा, जो हमारा जो लग रहा है कि हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम वेस्ट हमारा नहीं होगा। हमको एक वो गोल मिल जाएगा कि हमको ये आज पूरा करना ही करना है। तो आप में से बोल सकते हैं कि टाइम टेबल तो हम रोज बनाते हैं, लेकिन क्या होता है वो फॉलो नहीं होता है। फॉलो नहीं होता है। वो 1 हफ्ता चलता है, फिर क्या हो जाता है, वो पूरा इधर उधर हो जाता है। तो क्या करें, वापस बनाइए। जैसे कि फिजिकल थेरेपी मुझे हमेशा बोलते हैं कि 1 हफ्ते का टारगेट बना दिया, 1 हफ्ता टाइम टेबल बनाया हुआ, 1 हफ्ता फॉलो हुआ, फिर 8वें दिन फॉलो नहीं हुआ तो क्या हुआ, वापस बनाइए उसको। वो भी फॉलो नहीं हुआ, थोड़े दिन जब भी हम टाइम टेबल बनाते कुछ दिन तो फॉलो होता है, सब मानते हैं, एग्री करते हैं। Yes. जो भी हमने टाइम टेबल बनाया है कम से कम 1 दिन 2 दिन, कुछ घंटे तो चलेगा ही वो, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन चलता ही है वो। फिर धीरे धीरे क्या करता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है, लेकिन चलता जरूर है। लेकिन ऐसा सोचे कि अगर किसी ने टाइम टेबल बनाया ही नहीं है, टू डू लिस्ट कुछ बनाई नहीं, तो उसका कुछ चलेगा, फॉलो होगा, उसका तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा बेस्ट क्या है, जो हम टाइम टेबल बनाया वो अच्छा है, फिर वो नहीं चल रहा है तो हम क्या करें, वापस से बना लीजिए। 3री बार 4थी बार 5वीं बार 6ठी बार बनाते रहिए। तो ऐसे कहा हमारा जो माइंड है ना वो भी प्रिपेयर हो जाएगा, उसके अनुसार ही फिर कार्य करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो प्लानिंग है वो प्लानिंग के अनुसार हमारा कार्य होता रहेगा। तो हमको जो बाद में जो है वो फिर हमको जो वो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है ना, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, उसमें फिर हमको डिप्रेशन नहीं होगा, उसको हम इजीली कर लेंगे, क्योंकि हमने पूरा प्लानिंग कर करके चला है तो उस समय हमको इजीली हमारे लिए वो वर्कआउट करना इजी हो जाएगा। एक तो ये हो गया ये। फिर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मेन जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो उसमें हो रहा है क्वाड्रेंट नंबर जो 4 होता है, नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, और वो उसमें हम सबसे ज़्यादा हम सोशल मीडिया में करते हैं। तो आप सबके पास अपना पर्सनल मोबाइल कौन रखता है, सबके पास किस के पास अपना पर्सनल स्मार्टफोन रखते हो आप, रखते हैं। तो उसमें क्या है ना, स्क्रीन पे आप टच करके रखेंगे ना, टैप करके रखेंगे तो रिजेक्ट करके आता है, उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें ना पेरेंटल एंड डिजिटल वेलबींग करके एक एप्लीकेशन आती है। तो उसमें अगर हम जाएंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप का आपने टाइम सेट कर लिया कि 45 मिनट, तो वो 45 मिनट तक ही जब आप व्हाट्सएप यूज करेंगे पूरे दिन में 45 मिनट तक ही आपका व्हाट्सएप जो है वो चलेगा। जैसे ही 45 मिनट ओवर हो जाएंगे आपका व्हाट्सएप क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, फिर वो नहीं चलेगा। इसी तरह से आप जो आपको लगता है कि मैं किस एप्लीकेशन में ज़्यादा टाइम देती हूँ, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या जिसमें भी यूट्यूब हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप,
या कुछ रील्स हो गया या जिसमें भी आप दे रहे हैं अपना समय, तो उसको आप क्या कर दीजिए, अपना टाइमर डाल दीजिए आधे घंटे का ही। जो आपको जरूरी है उतना लग दीजिए कि मुझे इतना हार्डली इनफ, मुझे 30 मिनट्स तो चाहिए सब पूरे दिन के लिए चेक करने के लिए, तो उतना टाइम रख लीजिए। और जैसे ही वो टाइम हो जाएगा तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर वो तो चलो ईजी है कि हम चलो वापस उसको जा करके उस एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा पहले, फिर उसको टाइमर हटाना पड़ेगा, तब जाके फिर हम क्या तब उसको अनब्लॉक होके ओपन चलेगा वो। कर सकते हैं। तो उस समय हम फिर क्या कि चलो छोड़ जाने दो, ऐसा हम उसको टाल देंगे। तो इस तरह से एक एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप क्या करें, जो जो भी आपको लग रहा है कि हमारा टाइम ज़्यादा खाती है, उसको आप टाइमर डाल दीजिए। व्हाट्सएप है, फेसबुक है या यूट्यूब है, उसमें आप क्या कर दीजिए, अपना टाइम सेट कर दीजिए, तो उसी के अनुसार फिर वो कार्य करेगा। और उसमें फिर ना स्क्रीन में वो बताता भी है, जब आप स्क्रीन में देखोगे ना तो उसमें बताएगा कि आपने कॉन्टैक्ट्स और उसमें आपने 30 मिनट निकल गए आपके, इसमें गैलरी में आपने इतने मिनट निकाल लिए, व्हाट्सएप आपने इतनी देर तक यूज़ किया, यूट्यूब आपने इतनी देर तक यूज़ किया। स्क्रीन पे वो हमेशा स्क्रीन में वो छोटा सा ब्लॉक बना हुआ रहता है, उसमें वो पूरा शो होता है कि आपने इतना इतना टाइम क्या है उसमें आपने निकाला है, उसमें आपने यूज़ किया है। फिर हमको पता चलता है कि अरे आधा घंटा हो गया व्हाट्सएप यूज़ करते हुए। हम देखते हैं ना, हमको लगता है कि 5 मिनट ही तो देखा है, लेकिन हम स्क्रीन में देखते हैं तो पता चलता है कि हमने क्या किया, वो आधे घंटे तक हमने क्या किया, व्हाट्सएप को देखा था या यूट्यूब को देखा था। तो इस तरह से हमको रियलिटी भी पता चलती है कि हमारा इतना टाइम जो है उसमें वेस्ट हो रहा है। तो ये आप जिसके पास भी स्मार्टफोन्स है, ये आप जरूर उसमें देखिएगा, जाइएगा पैरेंटल डिजिटल वेलबींग के अंदर जाइएगा, विजेट्स के अंदर जा करके। तो ये आपको बहुत हेल्प, मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत हेल्पफुल हो रहा है। वो स्क्रीन में दिखाता रहता है कि आपने 30 मिनट्स व्हाट्सएप पे और फिर ना उसमें अलार्म भी आता रहता है, जैसे कि आप यूट्यूब देख रहे हो, मैंने 30 मिनट्स का डाला हुआ है, जैसे ही 25 मिनट होगा वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 5 मिनट बचा है, खत्म होने वाला है, ब्लॉक होने वाला है, 1 मिनट बचेगा तब भी वो आता रहेगा। तो इस तरह से आपको पता भी चलेगा कि हमको जो कार्य करना है ना, जो इम्पोर्टेंट कार्य करना है वो फटाफट करना, लेकिन जो हमको करना है कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था व्हाट्सएप देखना किसी का, जो कुछ कुछ होता है ना, जो दूसरे ग्रुप्स, हम जो ग्रुप बने हुए होते हैं व्हाट्सएप में, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो फालतू के मैसेज आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर आया है तो उसको खोल करके देख लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस ग्रुप से क्या करिए, आप लेफ्ट हो जाइए, जो आपके यूजफुल नहीं है, आपके कहीं भी काम नहीं आ रहा है। जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको स्टडी के लिए है या जो क्लासेस के लिए जो है वो, उसमें आप रहिए। जो फालतू के जो ग्रुप बने हुए रहते हैं ना, जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें, उसको उससे लेफ्ट भी हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया डिजिटल वेलबींग वाला हो गया, एक टू डू लिस्ट हो गया। तो ये जो दो मेन है, यही आप जो प्रैक्टिकल टिप्स जो है, ये अगर आप इसी को अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, तो आपका जो बहुत सारा समय जो इधर उधर भग रहा था ना, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लोज करते हैं। किसी का कोई कमेंट हो या कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।